हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि लर्निंग सेंटर। मैं हूं कृष्णा अग्रवाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला टेबल, जो एक बार लर्न हो गई लाइफ टाइम भूलने वाले नहीं हो। इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको समझना है कि ये वैल्यू कैसे आई है, फंक्शंस में, साइन में, कॉस में क्या हुआ है, कैसे टेबल बनी है। बिल्कुल क्रैम नहीं करनी। आज बहुत ही इजी मेथड से इसको पढ़ेंगे और कभी नहीं भूलोगे। इजी वे लर्न, इजी लर्न टेबल। बच्चे इसकी रट्टा लगाते हैं, हमें बिल्कुल नहीं लगाना। हमें इसे समझना है कि वैल्यू कहाँ से आई है। देखिए, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक कॉट, कॉसेक, एक होता है सेक। इनकी वैल्यू टेबल में देखो, 0 पे क्या होता है, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। इनकी हमें टेबल में वैल्यू, साइन थीटा, इनको सबको थीटा होता है इनके साथ। देखिए, इनकी जो टेबल है वैल्यू हमें बिल्कुल रट्टा नहीं लगानी है, समझनी है। एक बार समझ आई कभी नहीं भूलोगे। बस हमें क्या करना है, साइन को लर्न करना है। बस साइन की वैल्यू पता चली, ये जो सारे हैं पीछे वाले, किसी की भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, साइन 0 0, साइन 30 1 अपॉन में 2, साइन 45 1 अपॉन में √2, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2 और साइन 90 की वैल्यू 1। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे जो भी हैं सबकी वैल्यू मैं आपको टिप्सों पे लर्न करना बताऊंगी। देखिए, साइन की वैल्यू है, साइन का उल्टा कर दो, कॉस की वैल्यू निकल जाएंगी टेबल की। पूरा नीचे से उल्टा कर दो। क्या किया है, उल्टा करना है। कॉस 0 1 आ गया, नीचे से उल्टा कर देते हैं इसको। पूरा लर्न नहीं करना है। अब यहां पे क्या है, सेम ही आ जाएगा। समझना है बस कि कहां से क्या हुआ। देखो, ये हुआ था, ये लिखा था मैंने, इसका उल्टा कर दिया है कॉस में, बिल्कुल, और कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए 10, ये 10 है। 10 क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस। एक लिखते चले जाते हैं हम यहाँ पे। देखिए 10 क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉट क्या होता है, कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, अपोजिट, 1 अपॉन में साइन थीटा। सेक क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस। ये कॉस का रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। ये हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब 10 की वैल्यू देखते हैं। 10 क्या है, साइन अपॉन में कॉस, साइन के अपॉन में कॉस। एक चीज देखना, बेस सबका सेम है, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो बेस सेम है। देखो 0 अपॉन में 1 करोगे, किसी के नीचे भी 1 हो तो वो 0 ही आता है। एक चीज ध्यान रखना, देखो 0 अपॉन में 1 0 ही होता है। अब देखिए इन तीनों को देखो, इसको, इसको और इसको, यहां सबका बेस सेम है। और क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है। याद नहीं करना है, समझना है कि कैसे आया, कभी नहीं भूलोगे। तो 1 अपॉन में √3 हो गया, नीचे वाला कैंसिल हो गया, बस ऊपर वाले से इसके अपॉन में ये लिख दो, साइन अपॉन में कॉस ही लिखना है ना। तो 1 अपॉन में √3। अब 1 अपॉन में 1 करोगे तो 1 ही होगा। इसी तरह से √3 अपॉन में 1, किसी के नीचे भी 1 हो तो ओनली √3 लिख सकते हो, या √3 अपॉन में 1 लिख दो, बात एक ही होती है।
ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आगे। 1 अपॉन में 0, देखिए 0 अपॉन में 1 था तो 0, 1 अपॉन में 0, किसी का भी डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइन। इसको हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं या हम नॉट डिफाइन, कि इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि 10 की वैल्यू कैसे बनी? अब देखो 10 का उल्टा होता है कॉट, उल्टा कर दो, जैसे साइन का उल्टा कॉस किया, इसी तरह से नीचे इन्फिनिटी है नॉट डिफाइन है ये लिख दो, फिर √3 है √3 लिख दिया, यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, अब यहाँ पे 1 अपॉन में √3 है ये लिख दिया, 0 है तो 0 यहाँ आ गया, बिल्कुल इसका उल्टा कर दिया नीचे से। अब देखिए कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन में साइन थीटा, साइन का रिवर्स। अब देखिए 1 अपॉन में 0, देखिए कॉसेक क्या था? 1 अपॉन में साइन थीटा, यही था। तो 1 अपॉन में 0, किसी के भी 0 नीचे था तो क्या होता है? नॉट डिफाइन। अब देखिए इसका करना है, उल्टा करना है, उल्टा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 2 है तो 2 अपॉन में 1 हो जाएगा, इसी तरह से 1 अपॉन में √2 है तो √2 अपॉन में 1 आ जाएगा, इसी तरह से √3 अपॉन में 2 है तो इसका उल्टा कर दो, √2 अपॉन में √3, और 1 अपॉन में 1 करेंगे तो 1 ही आता है। अब देखो सेक क्या होता है यहाँ पे? सेक क्या था? सेक क्या था? 1 अपॉन में कॉस, कॉस का रिवर्स, तो हम कॉस का रिवर्स कर देते हैं। देखिए 1 अपॉन में 1, 1। अब देखिए यहाँ √3 अपॉन में 2 है तो ये 2 अपॉन में √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन में √2 है तो √2, ये 1 अपॉन में 2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 0 अपॉन में 1 अपॉन में 0 करेंगे तो नॉट डिफाइन। एक तरह से इसका देखिए, अब देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं, हमने ये साइन की वैल्यू लिखी थी, ये लिखी थी, साइन की लिखी थी ये वाली, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1 अपॉन में √2, साइन 60 √3 अपॉन में 2, साइन 90 1, ये लिखी थी। अब देखिए साइन का हमने उल्टा किया, नीचे से 90 वाली वैल्यू ऊपर आ गई, 60 वाली, फिर 45 वाली, फिर 30, फिर 0, ये हमारा सेम हो गया। 10 होता था साइन अपॉन में कॉस, इनका बेस सेम था तो नीचे बेस को हटा दिया, 1 अपॉन में √3, 1 √3, इसी तरह से, और 0 किसी के नीचे आता है तो वो नॉट डिफाइन होता है। 10 का उल्टा कॉट में कर दिया, नीचे से आ गया, टेबल बनानी आ गई ना, बहुत इजी है ना। कॉसेक का निकाला 1 अपॉन में साइन थीटा, तो कॉसेक की वैल्यू निकाली पूरी टेबल, इसका रिवर्स कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, यहाँ से नीचे से ये आ गया सेक में। सारी टेबल लर्न हो गई होगी आपको। बस एक हमें किसका पता होना चाहिए? साइन का। इसके बाद कुछ भी हार्ड नहीं है, हम टेबल टिप्सों पे लिख सकते हैं, टिप्सों पे। ये मेरी गारंटी है कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे। अब समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इनका वेरिएशन करना, कि कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, किस तरह से होता है साइन की 90 माइनस 270 प्लस थीटा होता है तो क्या करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है टेबल, इजी लर्न टेबल, कि जिसको आप नहीं भूलने वाले। थैंक यू।